हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश मॉडल पेपर 3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हमने सोल्व कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्टों के भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर हैं वो सोल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्टों में जाकर के अवश्य देखिएगा और लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, जो ये पेपर हैं इन्हीं में से आपके पेपर में जो 70 से 80% तक हूबहू देखने को मिलने वाला है। इसलिए इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए, अलग से नोट करें। और अब आपके लिए जो एग्ज़ाम का टाइम है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा समय रहा है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। और तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है आज का कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी हमारा जो पहला सवाल है पैसेज से रिलेटेड सवाल है सेशन 1 के अंदर, जिसको हमके पढ़ करके क्या करना है, आसानी से जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें से आंसर देना है। इस मिला करके तो हम इसके सीधे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो अगर मिला करके देखें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा और इतना हमारे पास है नहीं। तो अगला हमारा पहला सवाल हो जाएगा इस पैसेज से रिलेटेड कि वाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, यानी हमारी अद्भुत दुनिया किससे भरी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवर वंडरफुल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। देयर इज़ नो एंड टू द एडवेंचर्स विच वी कैन ट्राई टू सीक विद आवर आइज ओपन। यानी ये जो हमारी अद्भुत दुनिया है वो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है, और उन रोमांचों का कोई अंत नहीं है जिन्हें हम खुली आंखों में खोजने का प्रयास कर सकते हैं। अगला हमारा 2 नंबर सवाल है कि वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। लेखक प्रतिभाशाली छोटे बच्चों के बीच क्यों जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दी राइटर वुड लाइक टू गो in the company of bright young children because they make new discoveries about the mountains, the forest, the great rivers and the old monuments, all of which tell something of India's story। तो जो लेखक है वो प्रतिभाशाली युवा बच्चों के साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि वे पहाड़ों, जंगलों, बड़ी जो नदियों हैं, पुराने जो स्मारक है यानी मोनूमेंट्स यानी स्मारक, जो हमारे नई खोज करते हैं, जो भारत की कहानी के बारे में कुछ बताते हैं। अगला हमारा तीसरा सवाल है इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स हाउ इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स हाउ विड वाइल्ड एनिमल्स रिएक्ट। तो जो हमारे यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो जंगली जानवर किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे, यानी एनिमल्स रिएक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स वाइल्ड एनिमल्स रियलाइज दिस दैट ही या सी इज़ ए फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड हिम या हर। यानी यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो जंगली जानवरों को यह भी एहसास होता है कि वह हमारा मित्र है और उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगला चौथा सवाल है कि हाउ डू ह्यूमन बिगिंस बिहेव इफ़ वी डिसलाइक देम। यानी यदि हम मनुष्यों को नापसंद करते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इफ़ वी डिसलाइक ह्यूमन बिगिंस देन दे बिहेव इन द सेम मैनर। तो यदि हम मनुष्यों को नापसंद करते हैं तो वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगला हमारा 5वां सवाल है वाई डिड द अदर विश फॉर मोर टाइम। यानी लेखक ने अधिक समय की इच्छा क्यों की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द अदर वेस्ट फॉर मोर टाइम्स सो दैट ही कुड विजिट द नोक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। यानी लेखक अधिक समय चाहता था कि ताकि वह भारत के कोने कोने का दौरा कर सके, इसलिए। अगला हमारा 6वां सवाल हो जाएगा कि विच थिंग्स टेल अस समथिंग ऑफ इंडिया इज स्टोरी।
तो कौन सी चीज़ें हमें भारत की कहानी के बारे में जो कुछ बताती हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दी माउंटेन्स, दी फॉरेस्ट, दी ग्रेस्ट रिवर्स, दी एंड दी मोनूमेंट्स, ऑल दीज टेल अस समथिंग ऑफ इंडियाज़ स्टोरी। पहाड़, नदियाँ, जो जंगल है, बड़ी नदियाँ हैं, स्मारक है यानी मोनूमेंट्स हैं, ये सभी जो है भारत की कहानी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगला है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन। तो यहाँ पर है कि गद्यांश से वे शब्द चुनिए जिनका अर्थ है बलूम। बलूम का अर्थ होता है खिलना। तो यहाँ पर बलूम का अर्थ होगा इस पैसेज से हम के ढूंढ करके यहाँ पर लिखना। तो बलूम का अर्थ हो जाएगा फ्लोरिस, यानी फ्लोरिस का अर्थ हो जाता है फलना फूलना। दूसरा है अगला कि इंट्यूशन। इंट्यूशन का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान। ट्यूशन का अंतर्ज्ञान यानी इसका हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्ट यानी वृत्ति। और अगला है मेमोरियल यानी स्मारक होता है। और मोनूमेंट यानी स्मारक होता है। यानी यहाँ पर ये जो हम पैसे से शब्द ढूंढेंगे तो इस प्रकार का हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा सवाल है वो भी रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ये भी पैसेज से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पर आपके 2 पैसेज आने वाले हैं खंड जो ए है सेशन ए के अंदर। यहाँ पर इस पैसेज का सवाल नंबर 1 है हमारा कि व्हाट इज स्ट्रेस, यानी तनाव क्या है। स्ट्रेस इज ए बॉडीज रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी तनाव शरीर के आंतरिक और बाहरी वातावरण में किसी भी मांग या परिवर्तन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। अगला सवाल है व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। किस महत्वपूर्ण बात को पहचाना जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर बिहेवियर। यानी बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार। तो हमारे व्यवहार में तनाव के संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। अगला हमारा सवाल है कि व्हाट थिंग्स अफेयर इन ए स्ट्रेस्ड पर्सन। यानी तनावग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मसल्स टेंशंस, पलिपेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंटीग्रेशन एंड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर आर सम ऑफ द थिंग्स ऑफ ए स्ट्रेस्ड पर्सन। यानी जो इसके मांसपेशियों में तनाव, घबराहट और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और अपच और आत्मनिविना जो विनाशकारी व्यवहार तनावग्रस्त व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है कि व्हाट फैक्टर लीड टू स्ट्रेस। यानी कौन से कारक है जो तनाव के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशन लीड टू स्ट्रेस। यानी बाहरी जो वातावरण होता है और कामकाजी परिस्थितियों में बदलाव से तनाव पैदा होता है। अगला 5वां सवाल है राइट दी वर्ड फॉर राइट दी वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच मीन्स फेल डाउन। यानी गद्यांश में जो गद्यांश से कुछ जो वह शब्द लिखिए या ढूंढिए जिसका अर्थ होता है गिरना यानी फेल डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलैप्स यानी कोलैप्स यानी पतन। अगला है 6 नंबर कि राइट दी ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैलेंस फ्रॉम दी पैसेज। यानी बैलेंस यानी संतुलन शब्द का विपरीतार्थक अर्थ ढूंढना हमें। विपरीतार्थक अर्थ यानी ऑपोजिट। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस यानी असंतुलन। अगला हमारा सवाल है 3 जो है सेशन बी का। तो यहाँ पर सेशन बी में हमारा सवाल है कि राइट व्हाट यू वेंट टू से फॉर ऑर्गन अगेंस्ट द टॉपिक पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी। यानी बच्चों को पॉकेट मनी जरूरी है। विषय के पक्ष और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं लिखें। और अथवा में है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 5 जनवरी। आगे 2000 दे रखा है यहाँ 24 मान लेते हैं। और 7 PM एट देयर रेजिडेंस राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन लिखना हमें यहाँ पर कि आपको श्रीमती और श्री महेंद्र से उनके भाई की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए 5 जनवरी को आपको शाम को 7 बजे निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ और उसके आवास पर निमंत्रण स्वीकार करते हुए औपचारिक उत्तर लिखें।
तो यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। तो आपका जो तीसरे नंबर सवाल है वो इन्विटेशन से रिलेटेड आने वाला है। इन्विटेशन यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पॉकेट मनी चिल्ड्रन नेसेसरी है इसके बारे में। तो पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज़ नेसेसरी फॉर, यानी बच्चों को पॉकेट मनी देना ज़रूरी। पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज़ नेसेसरी, यानी बच्चों को पॉकेट मनी देना ज़रूरी है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी हम लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि के युग में रह रहे हैं। चिल्ड्रन शुड हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी बच्चों को आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए। दे दे हैव टू फुलफिल देयर पर्सनल नीड्स, यानी उन्हें अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। सम चिल्ड्रंस सेव मनी फ्रॉम देयर पॉकेट मनी, यानी जो कुछ बच्चे हैं वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे हैं जो बचाते हैं। सेविंग आर समथिंग इवन यूज्ड बाय पेरेंट्स इफ सडनली देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द फैमिली, यानी यदि परिवार में अचानक आर्थिक संकट आ जाए तो कभी कभी माता पिता की बचत का भी उपयोग करते हैं। और अगला है अगेंस्ट, यानी इसके विपक्ष में। जो पक्ष और विपक्ष हमें देना था, तो पक्ष में तो ये हो गया, और फिर है अगेंस्ट विपक्ष, यानी पॉकेट मनी टू चिल्ड्रंस इज़ नॉट नेसेसरी, यानी बच्चों को पॉकेट मनी देना ज़रूरी नहीं है। पुअर पेरेंट्स कांट अफोर्ड इट, यानी गरीब माता पिता इसे वहन नहीं कर सकते। इट इज़ ए बर्डन फॉर मिडिल क्लास पेरेंट्स, यानी जो मध्यम वर्गीय अभिभावक जो परिवार है के लिए ये एक बोझ हैं। इट स्पॉइल द हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसमें है जो बच्चों की आदतें हैं जो खराब हो जाती हैं। देयर नीड्स में एक्सपेंड, यानी उनकी ज़रूरतें हैं जो बढ़ सकती हैं। व्हेन दे हैव पॉकेट मनी देयर माइंड इंजेंस अगेंस्ट मोर इन शॉपिंग एंड लेस इन स्टडीज़, यानी जब उनके पास पॉकेट मनी होती है तो उनका मन पढ़ाई में कम और शॉपिंग में है जो ज़्यादा लगता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, पॉकेट मनी देना या नहीं देना इसके पक्ष और विपक्ष में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में आपका जो अथवा में है वो है इन्विटेशन। तो इन्विटेशन आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है वो है आपके कि यू आर सिद्ध एंड सिद्धि ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स इन योर schools area with the help of dignitaries and students, यानी राइट ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स। रिपोर्ट लिखना आपको यहाँ पर कि आप सरकार के जो सरकारी स्कूल है इसके सिद्ध या सिद्धि हैं, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के आपके विद्यालय में इको क्लब गणमान्य व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से लगभग कितने 300 पौधे लगाने जा रहे हैं। तो अपनी स्कूल पत्रिका के लिए जो 100 शब्दों के अंदर एक रिपोर्ट है आपको यहाँ पर लिखना। तो रिपोर्ट और अथवा के अंदर आपको लिखना है पैराग्राफ। तो 4 नंबर सवाल रिपोर्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड आने वाला है। तो हम यहाँ पर दोनों ये जो एक तो यहाँ पर दे रखा पैराग्राफ अबाउट द रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी ये जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर छप भी सकता है। तो इस पेपर रोड सेफ्टी वाले पैराग्राफ को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और प्लांट नेशन यानी जो वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो रिपोर्ट है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला का जो वृक्षारोपण है, प्लांट नेशन है। तो यहाँ पर ऊपर पहले प्लांट नेशन लिख देंगे और फिर इस प्रकार से लिखना है कि जोधपुर 21 मार्च, यहाँ पर तारीख लगाना है पहले। दी इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर प्लानेट जो 300 प्लानेट्स इन दी 300 planets in the school area with the help of dignitaries and students on the Global Tree Day 21 March. The Secretary of Students is Union and other student members of the Eco Club under the guidance of the principal and teachers cordially invited the Honorable Chief Minister, Education Minister, Environment Minister, and other
dignitaries of 100 fruits plants, 100 flowering plants, and 100 medicinal plants were plants everyone parents praised with this plantation drive media published and telecast this news. वी आर प्राउड ऑफ आवर इको क्लब, यानी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इस जोधपुर में आपको वृक्षारोपण हुआ इस प्रकार से कि जोधपुर 21 मार्च सरकार को इको क्लब सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में ग्लोबल ट्री डे पर जो है गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों द्वारा जो मदद करके स्कूल में 300 से जो पौधे लगाए और प्रिंसिपल ने है इसको शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र संघ के सचिव और इस इको क्लब के अन्य छात्र जो सदस्यों को सादर आमंत्रित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और गणमान्य व्यक्ति 100 फलदार पौधे, 100 फूलदार पौधे और 100 औषधीय पौधे हैं जो यहाँ पर लगाए। सभी ने वृक्षारोपण अभियान की सराहना की और मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित किया और हमें इस पर गर्व है। अगला अथवा में है रोड सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी, तो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रोड सेफ्टी, आवर लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, यानी हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। वी शुड सेव इट फ्रॉम कैजुअलिटीज़, यानी हमें इसे जनहानि से बचाना चाहिए। वी शुड आल्सो टीच आवर यंगस्टर्स हाउ टू बी सेफ फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, यानी हमें अपने जो युवाओं को है ये भी सिखाना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं से कैसे सुरक्षित रहें। There are some important things which we can keep in our mind to avoid road accident, यानी कुछ बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख करके हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड बी टॉट the rules of the road. The if they are going to cross a road, they should cross into it on a zebra line. If they climb a bus, they should cooperate with other children. They should not jostle while climbing or getting down from a bus. They should not make a noise in the bus. They should know the signboards of the roads. It is everybody duty to learn the rules of the road to that life can be saved from any lose, यानी इसका हिंदी अनुवाद हम यह इस प्रकार देख सकते हैं जो आप कि हमारा जीवन है वो बहुत कीमती है, हमें इससे जनहानि से बचाना चाहिए और हमें अपने युवाओं को ये भी सिखाना चाहिए कि हमें जो है सड़क दुर्घटनाओं से कैसे उन्हें जो सुरक्षित रहें और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम रहकर सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के नियम बस सिखाए जाने चाहिए और यदि वे बच्चे पार करने जा रहे हैं सड़कों को तो उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जेब्रा लाइन होती है, उसका सड़क पार करनी चाहिए उस पर चल कर के। और यदि वे बस में चढ़ते हैं तो उन्हें अब अन्य बच्चों का सहयोग करना चाहिए और उन्हें बस में चढ़ते या उतरते धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, उन्हें बस में शोर नहीं मचाना चाहिए, उन्हें सड़कों के साइन बोर्ड की जानकारी है वो होनी चाहिए और सड़क के नियमों को सीखना हर किसी का कर्तव्य है ताकि जीवन को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। अगला 5वां सवाल है हमारा, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार Ajmer. Write a letter to the editor, The Times of India, Jaipur, expressing your views on the topic influence of mobile and internet on student, यानी आप 3 बसंत विहार अजमेर में रहने वाले अंकुश या अनु हैं और इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करते हुए संपादक टाइम ऑफ इंडिया जयपुर को एक पत्र लिखें जिसमें छात्रों पर मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव हो। इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है और फिर अथवा के अंदर है कि राइट ए लेटर और टू दी हेड पोस्टर कंप्लेइंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन आवर लोकेलिटी, यानी अपने क्षेत्र में पत्रों के अनियमित वितरण के विरुद्ध शिकायत करने हेतु डाकपाल को पत्र लिखिए।
तो ये जो पोस्ट मास्टर, ये है पोस्ट मास्टर वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। एक ये और है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली वाली कटौती बार बार, वो दोनों ही आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो लेटर होंगे वो हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकें। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये लेटर है जो लिखना है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है सेशन सी का। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को जोड़िए। ही आस्क्ड मी, आई नीडेड हिज हेल्प। तो यहाँ पर दिया है वेदर का उपयोग करते हुए यहाँ पर इसको एक वाक्य करना है। तो एक वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी वेदर, फिर आई नीडेड हिज हेल्प। तो यहाँ पर इस प्रकार के जोड़ करके हमें नया वाक्य बना लेना है। फिर है दूसरा कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मीट विद एन एक्सीडेंट, अदर्स यहाँ पर हो जाएगा अदरवाइज। अदरवाइज तो यहाँ पर फॉलो ट्रैफिक रूल्स अदरवाइज यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। फिर है हमारा अगला 7वां सवाल, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट। दिशा निर्देशन वाक्यों के प्रत्येक सेट को एक वाक्य में संयोजित करें। लीला कम हेयर, सी वांटेड टू सी हर सिस्टर, और यूज इनफिनिटिव। इनफिनिटिव जो है यहाँ पर इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको एक सेट जचना, जो यह सेंटेंस है इसको एक सेट में जचना है। तो लीला कम हर टू सी हर सिस्टर। फिर दूसरा है यू वांट पास, यू वर्क हार्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है इसको, तो हो जाएगा यू वांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। फिर है 8वां सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए संयोजनों में से सही संयोजन चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है और रिक्त स्थान के अंदर हमें भरना, पहला रिक्त स्थान दिया फिर अपूर्वा गौरी डज नॉट स्कूल, और ऑप्शन में दिया है सामने कोष्टक के अंदर बोथ एंड और नाइदर नॉर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर के अंदर कि नाइदर पहले में आ जाएगा, यहाँ पर NEITHER नाइदर, अपूर्वा नॉर बाद में आ जाएगा NOR नॉर, गौरी डस गोज टू स्कूल। फिर दूसरा जो है कि सेवाग डज नॉट प्ले वेल, रिक्त स्थान दिया है टीम, ही हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द यट और एंड। तो यट और एंड में से यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि सेवाग डज नॉट प्ले वेल, यट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा YET यट हो जाएगा। फिर है हमारा अगला 9वां सवाल, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी जो वाक्यांश दिए गए उन वाक्यांश में से चुनकर के रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो यहाँ पर दी कार रिक्त स्थान दिया है, ऑन दी वे यस्टरडे ब्रोक विद और ब्रोक डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोक डाउन, दी कार ब्रोक डाउन ऑन दी वे यस्टरडे। और दूसरा हो जाएगा दी क्रो रिक्त स्थान दिया, ए गोल्डन रिंग क्राइड ऑन और क्राइड वे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्राइड अवे। फिर है सेशन डी के अंदर जिसमें 10वां सवाल है और ये आपके पैसे से रिलेटेड है। पैसे को पढ़ करके हमें आंसर देना है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसका पहला सवाल है कि लेक वेंटवर्थ इज स्टेट लेक वेंटवर्थ इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर वेंटवर्थ झील है स्थित है इंग्लैंड के अंदर, न्यू हैम्पशायर के अंदर और साउथ हैम्पशायर के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, न्यू हैम्पशायर है यहाँ पर है जो वेंटवर्थ झील स्थित है। फिर हमारा अगला दूसरा सवाल है, ही कंपेंड इन दी हाई मेडो बाई, यानी उसने ऊंचे घास के मैदान में डेरा डाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी दी साइड ऑफ वार्म लेक, झील के लेक का अर्थ हो जाएगा झील। फिर है हमारा तीसरा सवाल कि दी नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिवाइडेड इनटू दी लेक टू, यानी अगली सुबह वह झील में विभाजित हो गया। तो हो जाएगा सर्च गेम्स कैच फिश और
अगला है स्वान अक्रॉस टू दी शोर एंड बैक और टू सेल इनटू ए बोट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का हमारा सी ऑप्शन, यानी स्वैम अक्रॉस टू दी शोर एंड ब्रेक। फिर है 4 नंबर सवाल कि दी नरेटर said that only those can appreciate वो, यानी कथानक ने कहा कि जिसकी सराहना वही कर सकता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का ए ऑप्शन, हेड नो स्ट्रेक फियर एंड। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डिफाइनेंट। गद्यांश में से जो इनमें से शब्द का अर्थ है निश्चित, यानी डिफाइंड का अर्थ होता है निश्चित, का निश्चित अर्थ है इसमें से चारों में से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी श्योर। 6 नंबर सवाल है विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ। बिग का ऑपोजिट हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मिनीएचर। तो ये हमारा पैसेज था। अगला सवाल है आपके वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज इन अबाउट शॉर्ट वर्ड्स के शब्दों के अंदर आंसर देना है। व्हाट आर द रीजन दैट ए रेस्पॉन्सिबल फॉर बांग्ले बेंगल को, ये बांग्ले की बेंगल मेकर्स पलीलाइट, यानी जो बेंगल का अर्थ होता है यहाँ पर चूड़ी। तो चूड़ी निर्माता की जो दूरदर्शा के कौन से कारण है और जिम्मेदार है खोया बसंत, जो लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट है, इससे रिलेटेड सवाल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपके। और दूसरा है एनालाइज द फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑफ द ऑफिस बॉय। तो और जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स जो आपकी पार्ट है, इससे रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पर ये जो खोया बसंत लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट का जो पहला सवाल है चूड़ी निर्माता वाला, यानी जो बेंगल मेकर्स हैं, तो इसका आंसर जो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से होंगे जो हम अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और अगला हमारा दूसरा सवाल है 12वां सवाल, जहाँ पर कि इसके अंदर जो आपका इस बार का क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डिड दी अदर अपीयर टू डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। तो यहाँ पर जो आपका जो पोइट्स एंड पेनकेक्स जो आपकी पार्ट है उस पार्ट से रिलेटेड सवाल है। और दूसरा सवाल है जो डीप वाटर से रिलेटेड पार्ट से है, जिसमें विलियम डगल्स की दुस्साहस के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में है। फिर आपका 13वां सवाल है एक्सप्लेन से रिलेटेड, जिसमें आपको व्याख्या करना है। तो ये था आज का हमारा पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ और देख भी सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान सके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मिलते हैं और भी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।